ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। रहना परिवार में है, परंतु परिवार में रहते हुए बड़ी युक्ति से चलना है। खान पान की परहेज रखनी, खान पान की परहेज रखनी है। प्रश्न, ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल है और गुप्त है, कैसे? कैसे वंडरफुल है और कैसे गुप्त है? दो प्रश्न एक साथ। हर एक के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त। कैसे वंडरफुल है और कैसे गुप्त है, पता ही नहीं चलता। कब कौन सा हिसाब किताब बन जाए और कब कौन सा हिसाब किताब चुकता। परंतु फार्मूला क्या है, नियम क्या है? हिसाब किताब चुकतू हो रहा है या बन रहा है, ये कैसे पता लगता? बन रहा है या चुकतू हो रहा है? जो 5000 साल पहले हुआ था वही हो रहा है और आगे भी वही होगा। इसमें दोनों ही काम हो रहे हैं, चुकतू भी हो रहा है, आगे बन भी रहा है। चुकतू भी हो रहा है और बन भी रहा है। आप जो भी एक्ट कर रहे हो वो चुकतू भी हो रहा है और बन भी रहा है। यह है वंडरफुल युक्ति। और ये चुकतू और बराबर आत्माओं के बीच में होता है। जिस आत्मा को हमने सुख दिया है वो आत्मा मुझे सुख दे रही है, वो दे रही है, मेरा दिया हुआ बराबर कर रही है और दे करके मेरे से लेने का अधिकार भी निश्चित कर रही है। कहीं समझ रहे हैं? कोई आत्मा मेरे को बड़े दिल से खाना परोस रही है, ठीक है कि नहीं? सहयोग दे रही है या सुख दे रही है, जो भी हम समझे, हमने उसको दिया हुआ है तभी वो दे रही है। और दे रही है तो वो फिर लेगी भी। लाइन समझ रहे हैं? उसका खाना परोस कर देना पिछला बराबर कर रहा है और अगला बना रहा। बात समझ में आई है? क्योंकि जो खाना मुझे अब परोसा जा रहा है प्यार से या गुस्से से, ठीक है कि नहीं, मैंने उसे परोसा हुआ है, अब वो परोस रही है, फिर मैं उसे परोसूंगा और ठीक 5000 साल बाद वो फिर परोसे। अब बात समझ आई? ये बड़ी वंडरफुल युक्ति है और गुप्त है।
किसी को पता ही नहीं कि जो मुझे अब खाना परोसा जा रहा है मैंने कब परोसा, ये भी पता नहीं कि कब परोसूंगा। पता है या नहीं पता? पापा ने ज्ञान दिया, पता चल गया ना कि हमने पता चल गया कि 5000 साल के अंदर अंदर मैंने ही परोसा था। अब 5000 पूरा होने से पहले मैं फिर परोसूंगा, क्योंकि 5000 साल बाद तो उसने परोसना है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब बहुत गुप्त और बड़ी वंडरफुल ये युक्ति है। कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे लेकिन छिप नहीं, सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। हर एक का खाता ऊपर में रहता है। हर एक का खाता कहां रहता है? मर्ज नहीं होता, वो इमर्ज रहता है। साथ के साथ लिखा जा रहा है, साथ के साथ बराबर किया जा रहा है। पिछला बराबर, अगला लिखा गया। हर एक खाता ऊपर में रहता है। इसलिए बाप कहते हैं बाप का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा, सजाएं कम हो जाएंगी। छिपाओ मत। सर्जन से बीमारी छिपाएंगे तो क्या होगा? ठीक हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसी प्रकार बाबा से अपने किए पाप बताएंगे तो बाबा समझानी दे देंगे तो बीमारी वहां रुक जाएगी ना, वरना वो पाप आप करते रहेंगे, बाकी माफ करता नहीं। ये नहीं कि आपने 100 पाप कर लिए हैं तब आपके 50 माफ, क्योंकि आपने बता दिया। नहीं, बस यही है कि अब आपको इलाज मिल गया, अब आपके पाप बढ़ना बंद, इस प्रकार से बचा दिया। नहीं तो आप और पाप करते जाते और बढ़ते जाते। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। चोर तो दोनों ही रहते हैं ना। छिपाने से धारणा हो नहीं सकती। यदि आप छिपा लेंगे तो आपके अंदर सुधार आएगा नहीं, धारणा नहीं होगी, तो पाप बढ़ते जाएंगे। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? बच्चे समझते हैं मात पिता, उसके साथ क्या लगाया? बाप दादा अभी आएंगे, अभी आएंगे। आकर हम बच्चों को अपना वर्षा देंगे। बाबा से हम फिर से 5000 वर्ष पहले मौफिक स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये तो हर एक के दिल में होगा ना। अभी इस नरक रूपी बंबोर को आग लगने वाली है, आग लगने वाली है। तुम्हारी इस दुनिया वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं, कोई भी ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए ज्ञान भी गुप्त है तो वर्षा भी गुप्त है। लौकिक बाप का वर्षा तो प्रत्यक्ष होता है ना, तो प्रत्यक्ष होता है। बाप की ये जायदाद है, आंखों से देखते हैं, बाप को भी देखते, बाप को भी देखते हैं और वर्षे को भी देखते हैं। अब हमारी आत्मा भी गुप्त है। इन आंखों से न आत्मा को और न परम आत्मा को देख सकते हैं।
लौकिक संबंध में अपने को शरीर समझ इनको शरीर को भी इन आंखों से देखते हैं और शरीर देने वाले बाप को भी देखते हैं, टीचर को भी देखते हैं, गुरु को भी देखते हैं। यहाँ तो ये बाप, टीचर, गुरु सब है गुप्त। बाप भी गुप्त, टीचर भी गुप्त। ना हम खुद को देख सकते, ना बाप को देख सकते। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, आगे तीसरा नेत्र नहीं था। आत्मा सोई पड़ी थी, आत्मा सोई पड़ी थी। अब आत्मा को जगाते हैं तो आत्मा भी गुप्त है। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे शिव बाबा भी इस शरीर में आकर के हमको फिर स्वर्ग का मालिक बना रहे। बुद्धि भी कहती है हमने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। आधा कल्प के लिए, फिर आधा कल्प गंवा देते हैं, फिर आधा कल्प क्या करते हैं, गंवा देते हैं। अब फिर से हम श्री मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्री मत देने वाला भी गुप्त है, श्री मत देने वाला भी क्या है, गुप्त है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम परम पिता परम आत्मा से गुप्त रूप से सुन रहे, गुप्त रूप से सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी जरूर बनना है, आत्म अभिमानी जरूर बनना है। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। आत्मा अविनाशी, बाप भी अविनाशी। बाप जो शरीर लेता है वे विनाशी। इस शरीर में आकर बच्चे बच्चे कहते हैं और स्मृति दिलाते कि मैं आया हूं तुमको दैवी सतयुगी स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ कराने। क्या कराने आया हूं? तुमको दैवी सतयुगी स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ कराने। पुरुषार्थ भी पूरा करना है। सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही राज्य होगा। सतयुग में सिर्फ किसका राज्य होगा? तुम्हारा ही राज्य होगा। तुम राज्य करते थे, फिर पुनर्जन्म तो लेना होता है, फिर पुनर्जन्म तो लेना होता है। जो श्री कृष्ण की वंशावली अथवा दैवी कुल के थे, क्या थे? श्री कृष्ण की वंशावली अथवा दैवी कुल के थे, वही फिर रहेंगे, वही फिर रहेंगे। दूसरा फिर कोई नहीं होगा, दूसरा फिर कोई नहीं होगा। चंद्रवंशी कुल भी नहीं होगा, चंद्रवंशी कुल भी नहीं होगा। ये तो बहुत सहज बातें हैं समझने की। बरोबर सतयुग में कोई धर्म नहीं था, सतयुग में कोई धर्म नहीं था। अभी तो ढेर के ढेर धर्म हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते, अनेक तालियां बजती रहती हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दो होते ही ताली बजना शुरू हो जाती है। अनेक हो जाए तो सतयुग में धर्म ही एक है तो ताली बजती नहीं, ताली बजती नहीं। तो तुम बच्चे गुप्त हो,
अपना एक धर्म के होते हुए भी आपस में एक धर्म के भी लग रही एक धर्म नहीं है ना भाई, एक धर्म हो तो ताली नहीं बजे। एक धर्म के ही सैकड़ों हजारों धर्म बन गए हैं, तो एक धर्म थोड़ा रहा। तो तुम बच्चे गुप्त हो, अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। हर एक कहेंगे हम अपने राज्य में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इतनी बहादुरी भी चाहिए, इतनी बहादुरी भी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है, क्या है नाम तुम्हारा? शिव शक्तियां, शेर पर सवारी करने वाले। शेर पर सवारी कोई होती नहीं है। हाँ, शेर पर सवारी कोई होती नहीं है। शेर जितनी शक्ति है मतलब शेर पर कोई सवारी करते नहीं है कि देवी जो है ना शेर पर बैठकर चल ले चल मेरे घोड़े। ये महिमा दिखाई है, सिर्फ उनकी महिमा दिखाई है, इसलिए शक्ति को शेर पर बिठाते हैं। तुम कोई शेर पर तो नहीं बैठते हो, तुम तो माया पर जीत पाने वाले हो, ये पहलवानी दिखाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम शिव शक्ति सेना रखा है। यूं तो गोप भी हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में तुम ले जाते हो। तुम जानते हो सतयुग विष्णुपुरी में हम बहुत सुखी थे, पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। और यहाँ तो कितना दुख है, यहाँ तो कितना दुख है। घर में बच्चे कपूत होते हैं तो कितना तंग करते हैं, वहां तो सदैव हर्षित रहते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप फिर से बेहद का सुख देने आया है। बेहद का बाप फिर से बेहद का सुख देने आया है। बाप कहते हैं बलग्रस्त व्यवहार में रहो, सिर्फ बुद्धि में ये धारणा करो ये पढ़ाई बुद्धि की। जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये पढ़ाई किसकी है? घर में रहते श्रीमत पर चलो, खान पान से भी असर लग जाता है। खान पान अशुद्ध होगा तो उसका भी असर लग जाता है, इसलिए युक्ति से चलना है। हर एक का कर्म बंधन अपना, हर एक का कर्म बंधन अपना है। कोई बांधेली है, कोई बंधन मुक्त है, कोई तो चतुराई से भू भू कर छुट्टी ले लेती। युक्तियां तो बहुत है, युक्तियां तो बहुत समझाई है। बोलो बाप का फरमान है पवित्र बनो, बाप का फरमान है पवित्र बनो। मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूं, मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूं, तो जरूर भगवान की मत पर चलना पड़े, तब ही बिगर सजा खाए हम मुक्ति जीवन मुक्ति को
पाएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। जैसे बाप एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, वैसे सजाएं भी एक सेकंड में मिल जाती। जो जो हमने कर्म किए हुए हैं, पाप कर्म, विकर्म, उनकी सजा भी पता नहीं चलता, एक ही सेकंड में अचानक आ जाती। परंतु भोगना बहुत होती है। जो किया भोगना तो पड़ेगा ना। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो वो थोड़े समय में बहुत सजाएं खाते हैं। अपने शरीर के अंगों को टुकड़े टुकड़े कर देना, ये भी तो सजाएं खाना है ना। परंतु हिसाब किताब चुकतू हो जाता। तुमको तो बिगर सजा खाए हिसाब किताब वो कैसे होगा भाई? कैसे होगा? कैसे होगा बिना सजा खाए हिसाब किताब चुकतू? क्या करें, बाबा की श्रीमत तो लंबी चौड़ी है। हाँ जी, अरे भाई सजा आई है। आपने जो कर्म किया था वो सजा आई है। अब सजा ना खाओ, ये बताओ कैसे? आपने दुख दिया था, अब वो दुख देने आया है। बाबा ने तो कह दिया दुख मत लो। अरे भी वो दुख देने आया है, दुख मत ले कैसे? मेरा दिया हुआ दे रहा है, हिसाब बराबर हो रहा है, फिर मैं दुखी क्यों? ये जवाब है। क्योंकि सजा तो मिल रही है, सजा तो वो दे रहा है क्योंकि मैंने उसे दुख दिया है। जब वो दुख दे रहा है, सजा दे रहा है, रिटर्न कर रहा है अपना हिसाब किताब, तो तुरंत बुद्धि के अंदर आए ये पिछला कोई हिसाब किताब बराबर। हमने बिना सजा खाए अपना हिसाब क्या कर दिया? उसने दिया, हमने नहीं लिया। हाँ, दुख लेना नहीं है। बाबा को याद करना अच्छा है। यह है बाबा को याद करना कि बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में प्रयोग करना। विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश काले पांडवों की है प्रीत बुद्धि। बाप ने सम्मुख आकर प्रीत रखवाई है। बाबा ने सामने आकर कहा है मेरे से प्यार करो। और बाकी औरों से प्रीत रख क्या करेंगे? बाबा ने आके कहा है ना, सबसे प्यार तोड़कर मुझ एक बाप को प्यार करो। प्यार एक बाप को करो जो दिखता नहीं। क्या क्या और प्यारा। वे सब खलास हो जाएगा। जितने भी आपने किए हुए हैं वो सब खलास हो जाएंगे। एक बात को याद करने का हड्डी पुरुषार्थ करो। बाबा की श्रीमत पर चलने का हड्डी पुरुषार्थ करो। दिल से पुरुषार्थ करो। बाहर से करके मित्र संबंधियों से
खुश खैराफात पूछी जाती है। पूछो उनसे, ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, परंतु दिल से एक बाप से ही बात करनी है, एक बाप से ही सुननी है। किसको? परिवार वालों को, घर वालों को। उनको दिल से पूछ लिया ना तो वो चिपक जाएंगे, कहेंगे ये भी कर दे बेटा, ये भी कर दे। हाँ पूछो, परंतु वो जब करने के लिए कहें तो फिर बाबा से पूछो, करूं कि ना करूं। वो तो कहेंगे, परंतु उतना करना है, वो करना है जिसकी बाबा श्रीमत के अनुसार परमिशन दे। परंतु दिल एक बाप से हो। हर बात जो करनी है वो बाबा से पूछ करके ही करनी है। जिस्मानी आशिक माशूक घर में रहते अपने अपने घर में हैं, एक दो को याद करते हैं। तुम आशिक बने हो एक माशूक शिव बाबा के, बस वे तुम्हारे सम्मुख है, वे तुमको याद करते हैं और तुम उनको याद। शिव बाबा इस शरीर में आकर आत्माओं की सगाई स्वयं से कराते। आत्माओं की सगाई स्वयं से कराते हैं। इसको कहा जाता है आत्माओं का परम पिता परमात्मा के साथ कल्याणकारी मेला। कल्याणकारी मेला। सगाई बाप के साथ होती है कभी? हाँ जी, वादा करते हैं तो वो सगाई ही है। यहाँ होती है। क्यों होती है अभी सगाई? पितृता का बंधन मानते हैं ना। पवित्र रहने के लिए सगाई करते हैं। हम तो बाप के साथ। तो बाप बना रहे हैं हम उसको, तो बाप बनाने में भी सगाई करनी पड़ती है क्या? सगाई बाप से भी होती है क्या? सगाई का मतलब रिश्ता नहीं था, अब रिश्ता बना रहे। वो हमारा बाप नहीं था, कोई हमारा पति नहीं था, अब उसके साथ हम रिश्ता बना रहे हैं, इसलिए सगाई होती। समझिए। हाँ जी, ना था, ना है, ना रहेगा, ये बात क्यों भूल जाते हो? बाबा कहता है मैं तारा बाप को नहीं। पैदा नहीं किया। वो तो जब कहना ना मानने। यही तो ये बात समझनी है कि बाबा कहते मैंने तुम आत्माओं को पैदा नहीं किया, तो एडॉप्शन को सगाई कहा जाता है। समझ में मतलब है नहीं, पर तो एडॉप्ट करते हैं, मतलब कोई पति है नहीं, कोई पत्नी है नहीं, परंतु उनको एडॉप्ट करते हैं, इसलिए सगाई होती है। यदि एडॉप्शन में ये तय होता है कि यदि ठीक चलेंगे, तो यदि कोई गड़बड़ पता लग गई तो रिश्ता तोड़ दे, सगाई तोड़ देते हैं, है ना? कानून उसको इजाजत देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो लिया दिया है वो ले दे लो भाई आपस में। ये आत्माओं का परम पिता परमात्मा के साथ कल्याणकारी मेला। तुम ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान सागर बाप एक है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। विकर्म
विनाश होंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ पवित्र रहना, सिर्फ पवित्र रहना है। काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बन जाएंगे। बाप का फरमान है, पवित्र बनो तो 21 जन्म की राजाई पाएंगे। पतित बनने से तो बर्तन मांज कर रहना अच्छा। यदि बर्तन मांज कर भी रहना पड़े, मजदूरी करके भी रहना पड़े, तो वो अच्छा। परंतु देह अभिमान ना टूटने के कारण वर्षे को भी गंवा दूं। कैसे पति को छोड़ दूं, कैसे बर्तन मांजने वाला काम करूं, बेइज्जती हो जाएगी। देखो बाप कितना बड़ा है। पतित दुनिया, पतित शरीर में आया है। शिव बाबा को सोमनाथ के मंदिर में पूज रहे हैं। वही बाबा इस समय देखो कितना साधारण बैठा है। अब परम आत्मा खुद शिक्षा दे रहे हैं, इस पर भी नहीं चलेंगे तो पद को लकीर लगा देंगे, तो पद को लकीर लगा देंगे। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी सब भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। गवर्नमेंट ने सन्यासियों का झुंड बनाया है कि तुम सबको श्रेष्ठाचारी बनाओ, परंतु श्रेष्ठाचारी तो होते ही सतयुग में है, यहाँ कोई हो ना सके। पवित्र ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं, परंतु फिर भी अपवित्र रहे, अपवित्र फिर भी अपवित्र, परंतु फिर भी अपवित्र से जन्म लेते। शरीर छोड़ेंगे तो फिर भी किसके पास जन्म लेते हैं? अपवित्र वाले के साथ ही लेते। कोई योग बल से जन्म लेते नहीं है, कोई योग बल से जन्म लेते नहीं है, क्योंकि यह है माया का राज्य। बाप बच्चों को समझाते हैं दिल हमेशा साफ रखनी चाहिए। दिल हमेशा क्या रखनी चाहिए? जरा भी अहंकार ना रहे। बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है। बाप है गरीब निवाज, वाह गरीबी वाह। बच्चों को गरीबों को साहूकार बनाना है। बच्चे गरीब है, उनको क्या बनाना है? साहूकार बनाना है। बाप कहते हैं भारत को गरीब से साहूकार बनाता हूं। भारतवासी ही बनेंगे, और बनेंगे वे जो श्री मत पर चलेंगे। वही स्वर्ग के मालिक बन सकेंगे, वही स्वर्ग के मालिक बन चलेंगे।
बाप सहज राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण पुरी या स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए बाप का फरमान है, पवित्र बनो और कोई मनुष्य को हम गुरु नहीं मानते, किसी भी मनुष्य को गुरु नहीं मानते। जास्ती खिटपिट होती है किस पर? पवित्रता पर। किसको मार मिलेगी, घर से निकाल देंगे तो ये क्या करेगी? बाप उनको शरण देते हैं, बाप उनको शरण देते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं कि बाबा पास आकर फिर तुम अपने संबंधियों को याद करो, अपने संबंधियों को याद करो। अब अच्छा, बाप के पास आकर फिर यदि आपको अपने मित्र संबंधी याद पड़े और नुकसान करते रहेंगे, फिर दोनों जहान से निकल जाएंगे, दोनों जहान से निकल जाएंगे। ज्ञान की धारणा नहीं करते तो सुधरते नहीं, पुरानी ही चाल चलते रहते हैं। यहाँ तो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, तुमको पुण्य आत्मा बनना चाहिए। श्रीमत के आधार पर अपने आप से पूछो, ये पाप है व पुण्य? बाबा समझाते, जो भी पाप किए हैं वे बाबा को सुनाने से आधा पाप मिट जाएंगे। बहुत बहुत बच्चे बताते हैं हमने ये किया, ये गुनाह है, फलाने से पतित बने। बाप तो जानते हैं ना कितने विकर्म किए हैं, समझाते हैं आप कोई पाप कर्म नहीं। करो अभी कोई पाप नहीं करो, अभी कोई पाप नहीं करो। नहीं तो सजा खानी पड़ेगी, एकदम 100 गुना सजा मिलेगी। फिर धर्मराजपुरी में साक्षात्कार कराएंगे, तुम ऐसे ऐसे पाप करके छिपाते थे, छिप तो नहीं सकता, भल नहीं देखते हैं। वे बाप तो अच्छी रीति जानते हैं ना, धर्मराज के पास सारा खाता रहता है, ईश्वरीय कारोबार। बड़ी वंडरफुल और कविता, बड़ी वंडरफुल कविता। कहते हैं ना, जरूर पाप किया है तब तो दूसरे जन्म में छी घर में जन्म मिला, तो जरूर जमा होता है नहीं। ऊपर में खाता तो है ना, अब वो खाता यहाँ है, इसलिए बाप समझाते रहते हैं, आप कोई पाप कर्म नहीं करो। आप कोई पाप नहीं करना। काका चोर 100 लाख का भी कहा जाता है। समझना चाहिए, हम बहुत बड़ा पाप करते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाएंगे, धारणा नहीं होती तो ईश्वरीय सर्विस कर नहीं सकते। समय बर्बाद नहीं करेंगे।
पाप करते रहेंगे, समय बर्बाद करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे तो पद भी कम हो जाएगा, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वो पद हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करना है। पूछते हैं बाबा कि बाबा का के पास क्यों आते हैं? पूछते हैं बाबा के पास क्यों आते हैं? कहते हैं सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेना है। तो सूर्यवंशी क्या बनना है हमको? सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेने तो श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। देखना है कि मेरे में कोई बुरा काम या पाप तो नहीं होता है। फिर दासी जाकर बनेंगे। जहां इसलिए थोड़े ही आए हो, मम्मा बाबा कहते हो तो नर से नारायण बनना चाहिए ना, बिगर धारणा के। ओम बाबा क्या कहते हैं? बिगर धारणा के पद कैसे पाएंगे? मम्मा बाबा कहते भी माँ बाप के तख्त पर ना बैठे तो समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है। पढ़ते मम्मा बाबा तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना, तुमको भी बाप बनाते हैं। वही तुमको तो चार बाप तो वही पढ़ाते हैं ना तुमको, तो अलग अलग बाप तो है नहीं। तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बहुत है जो छिप छिप कर पाप करते रहते हैं, सच बतलाते नहीं। कितना भी समझाओ फिर भी समझते। चोर को आदत पड़ जाती है, कितना भी समझाओ छोड़ते। तो चोरी बिगर झूठ बोलने बिगर रह नहीं सकता। सच्चे बाप के साथ सच्ची ही सलोनी अवस्था रहती है। सच्चे बाप के साथ क्या बोलना है? सच बोलना चाहिए। बाप को बतलाना चाहिए कि हमसे ये पाप हुआ, क्षमा करो, माया ने पाप करा लिया। अच्छा फिर भी सच बोला तो पाप आधा माफ हो सकता है, हो सकता है, नहीं तो पाप बढ़ते ही जाएंगे। पाप ऐसा पाप बढ़ते जाएंगे। कोई कहते हैं धंधे से पाप होता है, व्यापारी लोग पाप करते हैं तो क्या करते हैं? फिर धर्माऊ भी निकालते कि पाप आत्माएं। पर नहीं वो धर्म भी तो फिर अज्ञान उसमें करें तो बाप क्या है कि धर्माऊ निकालते हैं, जो पाप करते हैं ना, हमारे पाप थोड़ा कम हो जाए उसके लिए वो दान पुण्य करते कि पाप कम हो जाए। पाप करके फिर पुण्य में पैसा लगा दिया, वे भी अच्छा ही है। आपने किया पाप तो उस पैसे को कहाँ लगा दिया? पुण्य में लगा दिया, तब वे भी पाप है। डूबी नाव से लोहा निकले वे भी अच्छे। लाइन समझे मुहावरा? डूबी नाव से लोहा निकले वो भी अच्छा। यह बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो सब पुण्य में ही चला जाएगा। दान पुण्य करने वाले को मिलता तो है ना। बाप हर एक को समझाते हैं,
बाप हर एक बात में मत देते हैं, तो बच्चों को भी कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, परंतु माया छोड़ती नहीं है। अच्छी अच्छी चीज देखेंगे झट खा लेंगे व उठा लेंगे। ऐसे ऐसे पाप कर्म करने से अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। कई बच्चे बाबा बाबा कहकर फिर हाथ छोड़ देते हैं। हाथ छोड़ा फिर क्या हाल होगा, माया एकदम ही बदलपुरी ऐसे खा लेती है जैसे मगरमच्छ हाथी को, फिर वे कोड़ी का भी नहीं, फिर वे कोड़ी का भी नहीं रहता। नंबरवार तो होते हैं ना, सुख दाब में कोई तो राजाई करते हैं, कोई फिर साधारण भी होंगे, दास दासियां भी होंगी ना। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप की श्री मत पर चलकर पूरा वर्षा लो, पूरा वर्षा लो। मौत तो सामने खड़ा है, अकाले मृत्यु तो होता है ना। एरोप्लेन गिरा, सारे मर गए, किसको पता था कि ये होगा। मौत सिर पर खड़ा है, इसलिए कोशिश करके बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। श्री मत पर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ो। बाप युक्तियां तो सब बतलाते, पुरुषार्थ कर पवित्र भी रहना है। झाड़ू लगाना बर्तन मांजना अच्छा है, अपवित्र बनाने वाले से, अपवित्र बनने से तो अच्छा है। परंतु देही अभिमानी बनना पड़े, पवित्रता को मान तो है ना। पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ये सब बच्चों को समझानी दी जाती है। बच्चे तो वृद्धि को पाते रहते हैं, पाते रहेंगे। एक राजा का प्रजा तो हजारों की अंदाज में चाहिए ना। राजा बनने में मेहनत है, मेहनत है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। एक की ही याद में रहना है। नंबर 2, सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, कुछ भी छिपाना। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, अपवित्र कभी नहीं बनना है, अपवित्र भी नहीं बनना है। वरदान, दुख की लहरों से न्यारे रहे, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भाव। आप हमेशा खुश रहते हो ना। संगम के समय दुख की लहरों की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने
अंदर वो दुख की लहरें दिखाई नहीं देती। दुख की लहरें दुखी ना करे। दुख की लहरें आए परंतु दुखी, क्योंकि दुख लेना नहीं है हमें। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है ना। तो दुख की लहरों, दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव ना पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जो ऐसे पे न्यारे और परमात्म प्यारे हैं, वही खुशियों के खजाने से संपन्न रहते हैं। स्लोगन, त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वे हैं जो माया के बहुरूपों को सहज पहचान ले। सहज पहचान ले। ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल टेलीग्राम व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।